हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 देखना है। पहले प्रॉब्लम में क्या दिया है वो देखते हैं, बाद में उसे सॉल्व करते हैं। तो चलो, वीरेंद्र, देवेंद्र एंड नरेंद्र वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। वीरेंद्र, देवेंद्र एंड नरेंद्र, ये तीनों का रेशियो दिया है 3:2:1। ये रेशियो का टोटल कितना आता है? देखो, 6। रेशियो का टोटल 6 आता है, तो हमारा रेशियो ऐसा लिखते हैं हम 3/6, 2/6 एंड 1/6। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वॉज एज फॉलोज। उनका बैलेंस शीट नीचे दिया है। 31 मार्च 2019 का बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। पहले देखते हैं लाइबिलिटीज साइड। लाइबिलिटीज साइड में क्या दिया है? पहला बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, यह हमारी लाइबिलिटीज है। न्यू बैलेंस शीट लाइबिलिटीज साइड पर चली जाएगी। रिजर्व फंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करके देना पड़ेगा तीनों पार्टनर्स में। कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी साइड पर दिया है, मींस कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, ये कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, ये ओपनिंग बैलेंस आएगा। ये हो गया हमारी एसेट साइड। इसके बाद देखना है, ये हो गया लाइबिलिटी साइड। अभी एसेट साइड देखना है। फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर कार, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट्स, कैश एट बैंक, ये सब हमारी एसेट है। कैश एट बैंक, कैश के रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शन दिए हैं, ज़्यादा ट्रांजैक्शन दिए हैं, तो हम वर्किंग नोट में कैश अकाउंट तैयार कर, कैश एट बैंक अकाउंट तैयार करते हैं। और ट्रांजैक्शन नहीं है तो करने की ज़रूरत नहीं है। आगे प्रॉब्लम में क्या दिया है वो देखते हैं। मिस्टर वीरेंद्र डाइड ऑन 31 अगस्त 2019। मिस्टर वीरेंद्र, वीरेंद्र मीन्स एक नंबर का पार्टनर। एक नंबर का पार्टनर क्या हो गया? डाइड हो गया, डेथ हो गया इसका ऑन 31 अगस्त 2019। मीन्स बैलेंस शीट के बाद कितने महीने के बाद डेथ हो गया? देखो, बैलेंस शीट का डेट है 31 मार्च 2019 और इसी का डेथ हो गया है 31 अगस्त 2019। मीन्स अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने के बाद इसका डेथ हो गया है। 5 मंथ्स, यहाँ हमने लिखा है 5 मंथ्स। इसका डेथ बैलेंस शीट के बाद, बैलेंस शीट की जो डेट है उसके बाद 5 महीने के बाद डेथ हो गया है। मिस्टर वीरेंद्र डाइड ऑन 31 अगस्त 2019 एंड द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट द इवेंट ऑफ द डेथ of Mr. Virendra, his executor be entitled to be paid out. नंबर 1 देखते हैं। द कैपिटल ऑफ हिज क्रेडिट एट द डेट ऑफ डेथ। उसका कैपिटल क्या करना है? क्रेडिट करना है। कहाँ कैपिटल? कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। नहीं दिया तो भी हम करते हैं। ही इज प्रोपोर्शनेट ऑफ रिजर्व एट द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट। लास्ट बैलेंस शीट में रिजर्व दिया है, वो प्रोपोर्शनेट में इसको देना है, वो भी देते हैं। नहीं दिया तो भी देते हैं, यहाँ नहीं लिखा तो भी हम देते हैं। His proportionate of profits to date of death based on the average profits of the last 4 years। पिछले 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। पिछले 4 ईयर का टोटल प्रॉफिट निकाल के एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसमें अप टू द डेट ऑफ डेथ प्रॉफिट देना है। नंबर 4 में दिया है हिज शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड एट 2 years परचेस ऑफ द प्रॉफिट्स of the last 4 years for the year ended 31st March where as follows। गुडविल कैलकुलेट करना है। गुडविल कितना लेना है? 2 years परचेस लेना है, 2 times लेना है। लेकिन कैसा? लास्ट 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसके 2 times हमें गुडविल लेना है। गुडविल 4 साल का दिया है, 40,000, 60,000, 70,000, 30,000। नंबर 5 में दिया है मिस्टर वीरेंद्र हैज़ ड्रॉन 3,000 पर मंथ। वीरेंद्र को कितना अमाउंट दिया जाता है? 3,000।
मिस्टर वीरेंद्र हैज़ ड्रॉन ₹3,000 पर मंथ टू द डेट ऑफ डेथ। डेट ऑफ डेथ तक उनको पर मंथ अमाउंट कितना देना है? 3,000। 3,000 इंटू 5, 5 महीने के बाद इसका डेथ हो गया है। 3,000 इंटू 5, 15,000 ये इसका ड्राइंग है। कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर चला जाएगा। देयर इज नो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये प्रॉब्लम में एसेट और लायबिलिटीज़ में इंक्रीज भी नहीं होता, डिक्रीज भी नहीं होता, मीन्स हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। एसेट और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन नहीं होता है, कुछ भी रिवैल्यूएशन नहीं है तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया प्रॉब्लम। इसमें हमें तैयार क्या करना है? प्रिपेयर मिस्टर वीरेंद्र जी एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। सिर्फ हमें वीरेंद्र जी एग्जीक्यूटर अकाउंट तैयार करना है और इसके रिलेटेड जो वर्किंग नोट है वो तैयार करना है। तो चलो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। यह है हमारा प्रॉब्लम। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर कितना है? 4। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 204। इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, वीरेंद्र कैपिटल अकाउंट हमें तैयार करना है, बैलेंस शीट तैयार करना नहीं है, बाकी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट तैयार करना नहीं है, या रीवैल्यूएशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ वीरेंद्रहाज कैपिटल अकाउंट तैयार करना है। मीन्स ये कैपिटल के ऊपर जो इफेक्ट करने वाले आइटम है वही हमें लेना है, और कुछ कैलकुलेट करने हैं तो वर्किंग नोट तैयार करना है। इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म वीरेंद्र कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला दिया है बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये सब न्यू बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड जाते हैं। बैलेंस शीट हमें तैयार करना नहीं है, इसे छोड़ देना है। इसके बाद दिया है रिजर्व फंड 30,000। रिजर्व फंड हमें लेना है। रिजर्व फंड बैलेंस शीट एसेट लायबिलिटी साइड पर लेते हैं, लेकिन यह बैलेंस शीट तैयार करना नहीं है, कैपिटल अकाउंट पर इसको लेना पड़ेगा। तो चलो कितना दिया है रिजर्व फंड? देखो, रिजर्व फंड का अमाउंट दिया है 30,000। 30,000 रिजर्व फंड है, और ये डेथ वाला पार्टनर कौन सा पार्टनर है? 1 नंबर का पार्टनर है। इसका रेशियो कितना है? 3/6 इंटू 3/6, 15,000 इसका अमाउंट आएगा। ये 15,000 जनरल रिजर्व का अमाउंट है। ये 15,000 हमने लिखा है बाय जनरल रिजर्व अमाउंट 15,000। इसके बाद आगे दिया है कैपिटल अकाउंट। वीरेंद्र का कैपिटल लेना है 90,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000। वीरेंद्र का कैपिटल हमने यहाँ लिया है। बाकी दिया है देवेंद्र एंड नरेंद्र 60,000, 30,000। ये कैपिटल अकाउंट हमें लेना नहीं है, इसको छोड़ देना है। एसेट साइड में देखो, एसेट साइड में दिया है फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर कार, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट और कैश एट बैंक। ये सब एसेट्स है। न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड पर चले जाएंगे, लेकिन हमें बैलेंस शीट तैयार करना नहीं है, ये आइटम हमें छोड़ देना है। इसके बाद आगे दिया है मिस्टर वीरेंद्र डाइड ऑन 31st August 2019 एंड द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट द event of the death of Mr. Virendra, his executor be entitled to be paid out। 31 अगस्त 2009 को डेथ होता है वीरेंद्र का। पार्टनरशिप डेट के अनुसार, पार्टनरशिप डीड के अनुसार क्या करना है? डेथ के समय इसके एग्जीक्यूटर को कौन सा अमाउंट देना है वो निकालना है। 5 महीने का पीरियड है। बैलेंस शीट डेट टू डेथ ऑफ वीरेंद्र 5 महीने का पीरियड है। नंबर 1 में देखते हैं द कैपिटल टू हीज क्रेडिट एट द डेट ऑफ डेथ। कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है डेथ के समय। हमने किया है बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट लिया है 90,000। इसके बाद ही इज प्रोपोर्शनेट ऑफ रिजर्व एट द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट, ये भी हमने लिया है बाय जनरल रिजर्व 15,000। इसका हिस्से का जनरल रिजर्व लिया है 15,000। इसके बाद आगे दिया है
his proportion of profit to the date of death based on the average profit of last 4 years. देखो प्रॉफिट अप टू द डेट, प्रॉफिट अप टू द डेथ कैसा निकालना है? लास्ट 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट लेना है। जो एवरेज प्रॉफिट आएगा, ये एवरेज प्रॉफिट ये करंट ईयर में प्रॉफिट होने वाला है, ऐसा कंसिडर करके हमें डेट क्या करना है? प्रॉफिट अप टू द डेट निकालना है वीरेंद्र का हिस्से का। इसके बाद दिया है हिज शेयर, नीचे दिया है पहले गुडविल कैलकुलेट करना है। गुडविल कैलकुलेट करते समय हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। पहले हम 4 नंबर का एडजस्टमेंट करते हैं, बाद में 3 करते हैं। हिज शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड एट 2 years परचेस ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 4 years फॉर द ईयर एंडेड 31st March वेयर एज फॉलोज। तो चलो यहाँ क्या करना है? गुडविल निकालना है 2 years परचेस ऑफ द लास्ट 4 years एवरेज प्रॉफिट। लास्ट 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उस पर 2 times फर्म की गुडविल आएगी। फर्म की गुडविल निकालना है, और ये गुडविल में ये वीरेंद्र का जो हिस्सा है वो उसको देना है। तो चलो हम क्या करते हैं? गुडविल कैलकुलेट करते हैं। वर्किंग नोट में गुडविल हम कैलकुलेट करते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म, पहला गुडविल हमें कैलकुलेट करना है। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए ए में हम लेते हैं टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है। टोटल प्रॉफिट कैसा कैलकुलेट करते हैं? ये दिया है टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट देखो 2016 40,000 दिया है। पहला प्रॉफिट कितना है? 40,000। दूसरे साल का प्रॉफिट कितना दिया है? दूसरे साल का है 60,000 प्लस 60,000। तीसरे साल का प्रॉफिट दिया है 70,000, 70,000 प्रॉफिट लेते हैं। और चौथे साल का प्रॉफिट दिया है 30,000, या 30,000 प्रॉफिट हमें लेना है। सबका टोटल करो, टोटल प्रॉफिट हमें मिलेगा। टोटल प्रॉफिट कितना आता है? देखो 2 लाख टोटल प्रॉफिट आ गया। टोटल प्रॉफिट कितना आता है? 2 लाख। 2 लाख हमें टोटल प्रॉफिट मिलता है। आगे हमें क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट निकालना है नंबर बी में। वर्किंग नोट नंबर बी, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कैसा निकालते हैं? टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, यह हमारा फॉर्मूला रहेगा। एवरेज प्रॉफिट कितना है? देखो एवरेज प्रॉफिट तो कैलकुलेट करना है। टोटल प्रॉफिट है हमारा 2 लाख। ये 2 लाख प्रॉफिट लेना है। 2 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? नंबर ऑफ ईयर्स है 1 2 3 4। टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए जो नंबर ईयर्स लिए है, प्रॉफिट लिया है, ये कितने ईयर्स का है? 4। ये 4 है नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइडेड बाय 4। 50,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया। 50,000 क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 50,000 आ गया। हमें अभी क्या करना है? सी में गुडविल ऑफ फर्म, गुडविल कैलकुलेट करना है। गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म का गुडविल कैलकुलेट करना है। गुडविल कैलकुलेट करते समय हम फॉर्मूला यूज क्या करते हैं? एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेस। एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेस। एवरेज प्रॉफिट है 50,000 इनटू ईयर्स परचेस कितना दिया है हमारे प्रॉब्लम में? देखो ईयर्स परचेस दिया है ये। हिज शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड एट 2 years परचेस। 2 years परचेस दिया है इनटू 2। 1 लाख फर्म की गुडविल आएगी। फर्म की गुडविल कितनी आ गई?
1 लाख। अभी हमें क्या करना है, गुडविल में शेयर देना है वीरेंद्र को, शेयर ऑफ वीरेंद्र इन गुडविल। गुडविल में वीरेंद्र को शेयर देना है 1 लाख, फर्म की गुडविल है, इनटू वीरेंद्र का रेशियो कितना है, ये वीरेंद्र का रेशियो 3/6। पहला है वीरेंद्र, पहला रेशियो 3/6। कैलकुलेशन करना है, कितना अमाउंट आता है देखो, 1 लाख, ये 3 1 ये 2 करो, 2 से डिवाइड किया तो 50,000 आएगा। 50,000 अमाउंट ये गुडविल आ गया। गुडविल का अमाउंट 50,000 आ गया, तो हमें ये गुडविल वीरेंद्र के एग्जीक्यूटर को देना है। तो वीरेंद्र कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखते हैं गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट अमाउंट 50,000, अमाउंट 50,000। इसके बाद क्या निकालना है हमें, 3 नंबर, प्रॉफिट अप टू द डेट, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। 3 नंबर वाला कैलकुलेशन, डेथ ऑफ वीरेंद्र। वीरेंद्र के डेथ तक का प्रॉफिट निकालना है। ये कैसा निकालना है, ये 3 नंबर में दिया है। देखो 3 नंबर में दिया है, हिज प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स टू द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। ये लास्ट 4 ईयर का बेस लेके हमें लेना है। लास्ट ईयर का एवरेज प्रॉफिट कितना आया था, हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला था लास्ट 4 ईयर का 50,000 आ गया था, तो 50,000 कंसीडर करके हमें लेना है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट करंट ईयर का कितना है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर का एस्टिमेटेड प्रॉफिट लेना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है हमारा 50,000 प्रॉफिट लेना है 50,000 इनटू ये 50,000 एक साल का प्रॉफिट है। बैलेंस शीट के बाद वीरेंद्र का डेथ कितने महीने के बाद होता है, ये बैलेंस शीट का डेट है 31 मार्च 2019 और वीरेंद्र का डेथ होता है 31 अगस्त 2019, मीन्स आफ्टर 5 मंथ्स। 31 मार्च से 31 अगस्त तक 5 महीने होते हैं। अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त 5 महीने का प्रॉफिट लेना पड़ेगा। 5 महीने का लेना है आउट ऑफ ईयर 12 मंथ्स, 5 डिवाइडेड बाय 12। और दूसरा ये 5 महीने का प्रॉफिट आएगा, लेकिन इसमें भी वीरेंद्र का शेयर देना है। वीरेंद्र का रेशियो है 3/6, इसीलिए वीरेंद्र का रेशियो हमें लेना पड़ेगा 3/6। तो चलो अभी कैलकुलेशन करते हैं। ये 2 आ गया, 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 25,000 हो गया। 25,000 इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1,25,000 ऊपर का टोटल आया, नीचे 12। तो कैलकुलेशन करने के बाद 1,25,000 डिवाइडेड बाय 12 आ गया। अमाउंट निकालो,
अमाउंट ऐसी आती है 10,416, यह अमाउंट आती है 10,416.16 मीन्स इसका अमाउंट आएगा राउंड फिगर में 10,417। 10,417 ये क्या आ गया, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ वीरेंद्र। इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस भी बोलते हैं। तो यह हमें कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लेना पड़ेगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट अमाउंट कितना आ गया, 10,417। 10,417 ये अमाउंट आ गई। अभी इसके बाद क्या दिया है प्रॉब्लम में, देखो 3 नंबर का एडजस्टमेंट हो गया, 4 नंबर गुडविल के रिलेटेड हो गया। अभी 5 नंबर में देखना है, मिस्टर वीरेंद्र हैज ड्रॉन 3,000 पर मंथ टू द डेट ऑफ डेथ। डेथ तक क्या करता था वो, हर महीने 3,000 उसका विड्रॉन है। विड्रॉन मीन्स ड्राइंग है। तो ड्राइंग हमें लेना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर ड्राइंग। ड्राइंग्स अकाउंट, एक महीने का ड्राइंग 3,000 दिया है, अप टू द डेट ऑफ डेथ कितने मंथ होते हैं, 5 मंथ्स। 5 मंथ्स का निकालना पड़ेगा। अमाउंट आ गई 15,000। 3,000 दिया है, 3,000 इंटू कितना करना पड़ेगा, 5। एक महीने का ड्राइंग 3,000 है, 5 महीने का निकालना पड़ेगा, 15,000 अमाउंट आएगी। इसके आगे क्या दिया है, देखो आगे दिया है, देयर इज नो इंक्रीज एंड डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स एंड लायबिलिटीज में कुछ भी चेंज नहीं है, इसीलिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम। अभी क्या करना है, हमें ये वीरेंद्र कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। वीरेंद्र कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं देखो क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 1,65,417। ये टोटल हमें डेबिट साइड पर लिखना है 1,65,417। 15,000 ड्राइंग लेस करो, लेस करने के बाद कितनी अमाउंट आती है, देखो 1,50,417। यह अमाउंट पेबल है वीरेंद्र कैपिटल अकाउंट की। वीरेंद्र कैपिटल अकाउंट का यह अमाउंट पेबल है, ये उसे उसके एग्जीक्यूटर को देना है, इसीलिए यहां लिखना पड़ेगा टू वीरेंद्राज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। वीरेंद्राज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, वीरेंद्रज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। अमाउंट आएगी 1,50,417। ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस वीरेंद्र के एग्जीक्यूटर को ये देना है, उनके लोन अकाउंट को यह अमाउंट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। यहाँ ये प्रॉब्लम पूरा होता है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।